एग्जाम्पल नंबर 32 देखिए, ये दिया हुआ है I इज इक्वल टू 0 to pi x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा सकते हैं, यूजिंग 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। तो जहां जहां पे x है उसकी प्लेस पे a माइनस एक्स आ जाएगा, पूरा फंक्शन एज इट इज रहेगा, बस जहां जहां पे x है ये x की प्लेस पे a माइनस एक्स आ जाएगा। तो a है यहाँ पे पाई, तो x की प्लेस पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो ये माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया। तो 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई 2i के इक्वल हो जाएगा, 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉमन आ जाएगा। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये कॉमन होगा, तो इधर से x बचेगा और इधर से पाई माइनस एक्स बचेगा, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 2i की वैल्यू हो जाएगी 2i इज इक्वल टू, ये पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अभी एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन बन गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, तो इसमें cos x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos x को t पुट करोगे तो माइनस sin x हो जाएगा dt dx, और ये sin x इंटू dx, इसकी वैल्यू माइनस dt के इक्वल हो जाएगी, sin x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt। लिमिट चेंज करोगे, लोअर लिमिट में अगर x को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, x को 0 पुट करोगे तो t हो जाएगा cos 0, cos 0 इज 1, और अपर लिमिट में अगर हम x को पाई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो t की वैल्यू हो जाएगी cos पाई, एंड cos 180 इज माइनस 1, तो 2i हो जाएगा पाई, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज माइनस 1, sin x dx इज माइनस dt, और नीचे हो जाएगा ये 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए माइनस बाहर आ जाएगा पाई माइनस पाई, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t 1 टू माइनस 1, तो ये माइनस पाई tan इनवर्स माइनस 1 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स माइनस 1 हो जाएगा माइनस पाई बाय 4, और tan इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाय 4, तो ये माइनस पाई माइनस 2 पाई बाय 4 यानी कि माइनस पाई बाय 2, तो ये पाई स्क्वायर बाय 2 के इक्वल होगा, तो 2i की वैल्यू हो गई पाई स्क्वायर बाय 2। लेकिन हमें तो i को कैलकुलेट करना है, अगर 2i पाई स्क्वायर बाय 2 के इक्वल है तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर बाय 4, i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। 3 और 2 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इंटीग्रल हो गया 0 to π/2 साइन रेज पर 3/2x डिवाइड बाय साइन रेज पर 3/2x प्लस कॉस रेज पर 3/2x। क्वेश्चन नंबर 2 में बस इतना करना है आपको, अंडर रूट के लिए जहां पे 3/2 पावर है उसको 1/2 लिखना है, बाकी बिल्कुल इसी की तरह होगा। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए, तो हो जाएगा 0 to π/2 और x की प्लेस पे आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। तो जहां जहां पे x है वहां पे π/2 माइनस एक्स कर दीजिए, प्लस कॉस रेज पर 3/2 और ये π/2 माइनस एक्स, तो 0 to π/2। अब ये साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, इसकी पावर 3/2, फिर ये cos x इसकी पावर 3/2 प्लस साइन x और उसकी पावर 3/2। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। ये i प्लस i 2i के इक्वल हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। इन दोनों का एलसीएम साइन रेज पर 3/2x प्लस कॉस रेज पर 3/2x, ये साइन रेज पर 3/2x हो गया और ये कॉस रेज पर 3/2x, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 0 to π/2 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 to π/2, तो ये π/2 माइनस 0 π/2 के इक्वल होगा, तो ये 2i की वैल्यू है π/2 के इक्वल। लेकिन हमें तो i को कैलकुलेट करना है, तो i हो जाएगा π/2 और 2 इसके नीचे तो 2/2 दैट इज π/4। ये इसका फाइनल आंसर होगा, i इज इक्वल टू π/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल एक इसी के जैसा है। आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो जहाँ पे 3/2 है वहां पे 5, तो उस पावर का कुछ नहीं करना है। अगर मैं इसको n लिख दूं तो n पावर में भी ये बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बस इसमें पावर आपको बदलनी है, बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंटीग्रल है -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप देखिए, आप ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी जानते हैं कि मॉडुलस x x के इक्वल होता है अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस x होता है अगर x लेस देन 0। तो मॉडुलस के अंदर जो भी क्वांटिटी है अगर वो पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो मॉडुलस हट के माइनस साइन आ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि जो x प्लस 2 है वो कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। आपको जो इंटरवल मिला है वो -5 से लेके 5 तक मिला है। ये इंटरवल है -5 से लेके 5 तक। इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा -2 इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। चेक करिए कि x प्लस 2 कैसा होगा। तो -5 से -2 के बीच में अगर देखेंगे तो -3 रख सकता है। तो -3 अगर इसमें पुट करोगे तो -3 प्लस 2 नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ये जो x प्लस 2 है मॉडुलस के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो -5 से लेके -2 तक नेगेटिव रहेगा।
-2 से 5 के बीच में चेक कर लीजिए, अगर हम 0 लेते हैं तो ये 0 + 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं -5 से लेके -2 तक, और दूसरा पार्ट हो जाएगा -2 से लेके 5 तक। इसके हमने 2 पार्ट कर लिए। -2 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, -5 से -2 तक ये नेगेटिव है, x + 2 का साइन नेगेटिव है, तो मॉडुलस हटेगा तो नेगेटिव साइन आएगा, और -2 से लेके 5 तक पॉजिटिव है, तो इसमें मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा, तो ये x + 2 आ जाएगा। अभी जो x + 2 है, इसका इंटीग्रेशन हम 2 तरह से कर सकते हैं। आप देखिए कि x + 2 को हम ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, x² / 2 + 2x। दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पूरे को हम x की तरह ट्रीट करें। जो भी x के 1 डिग्री के टर्म है, x के लीनियर टर्म्स को हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और जैसे x का इंटीग्रेशन होता है x² / 2, वैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं x² / 2। तो देखिए, अगर हम ऐसे इंटीग्रेट करते हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि जब आप क्रिटिकल पॉइंट रखोगे -2, 2 जगह रखना पड़ेगा आपको, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसमें आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो लीनियर टर्म वाले जो इंटीग्रेशन है, आप उसको ऐसे करिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, तो बहुत आसान रहता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये माइनस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x + 2 होल स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स -5 से लेके -2 तक, तो इसका इंटीग्रेशन x + 2 होल स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स -2 से लेके 5। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, पहले अपर लिमिट पुट करो -2, ये -2 + 2 0 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करिए, तो -5 + 2 होल स्क्वायर बाय 2, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो 5 + 2 होल स्क्वायर बाय 2 माइनस, और जब इसमें -2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये -3 का स्क्वायर 9/2, और ये 7 का स्क्वायर 49/2, तो 49 + 9 58/2, और 58/2 हो गया 29, तो इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 29। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रल दिया हुआ है 0 to π/4 log 1 + 10x dx। तो इसमें भी देखिए लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 0 है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रल हो जाएगा 0 to π/4 log 1 प्लस, और x की प्लेस पे हम लिख देंगे π/4 - x dx। तो 0 to π/4 log, और इसमें 10a - b की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो 10a - b हो जाएगा 10a - 10b डिवाइड बाय 1 + 10a into 10b। 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 is 1, 1 - 10x, और यहाँ पे भी 10 π/4 1, तो 1 + 10x। 0 to π/4
लॉग, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 + 10x, 1 + 10x इंटू 1, तो ये 1 + 10x प्लस 1 - 10x इंटू dx, ये 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, 0 to π/4, और ये log 2/1 + 10x, इसमें हम log m/n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो log m/n हो जाएगा log m माइनस log n, यानी कि log 2 माइनस log 1 + 10x। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, देखिए ये i और ये i + i 2i हो जाएगा, 0 to π/2, log 1 + 10x पॉजिटिव है और यहाँ पे log 1 + 10x नेगेटिव है। आप जब इनको ऐड करोगे तो log 1 + 10x से ये log 1 + 10x कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ log 2 बचेगा, और देखिए जो log 2 है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो अंदर सिर्फ 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है लिमिट π/, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट 0 से लेके π/4 तक, log 2, और लिमिट्स इसमें डाल दीजिए, तो π/4 - 0, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये π/4 log 2 हो जाएगा, π/4 log 2, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो π/8 log 2 इसका आंसर हो जाएगा। इंटीग्रल इज इक्वल टू π/8 log 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज I is equal to 0 to π/2, 2 log sin x minus log sin 2x। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 log sin x, sin 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा log 2 sin x into cos x, तो 0 to π/2, 2 log sin x, और इसमें log की प्रॉपर्टी लगाइए, तो ये हो जाएगा log m, यानी कि log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, 0 to π/2, 2 log sin x, माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस log 2, फिर माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस log sin x, और फिर माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस log cos x dx। तो 0 to π/2, ये 2 log sin x माइनस log sin x, log sin x होगा, फिर ये log cos x बचेगा, 0 to π/2 log cos x dx, और ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे तो 1 बचेगा। तो हमने इस इंटीग्रल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, उसका रीजन ये है
कि अगर हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कि कॉस एक्स आ जाएगा, और ये वाला जो टर्म है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसको कैंसिल कर देगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। तो सिर्फ पहले वाले पार्ट में प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 टू पाई बाई 2 लॉग, और इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए, तो ये x की प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स आ, ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको हम नहीं लगा रहे हैं प्रॉपर्टी, इसको एज इट इज रहने दें, लॉग कॉस एक्स डी एक्स, और ये माइनस लॉग 2 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ये 0 से लेके पाई बाई 2 तक, तो ये साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स ये कैंसिल हो गया, तो माइनस लॉग 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस 0, यानी कि इंटीग्रल की वैल्यू हो गई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज I is equal to 0 to pi x upon 1 plus sin x dx। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें लोअर लिमिट 0 है, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा सकते हैं, तो 0 टू पाई x की प्लेस पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx, 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स के इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं, 1 प्लस 2 implies कि I plus I is 2I is equal to 0 to pi, इन दोनों में 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम हो जाएगा, इधर से x बचेगा और इधर से पाई माइनस एक्स बचेगा, x से x कैंसिल होगा, पाई बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इसको हम 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई 0 टू पाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। 2I is equal to pi 0 to pi 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 2I is equal to pi, इसको ब्रेक कर दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 2I is equal to pi 0 to pi 1 upon cos square x is sec square x, and this is 10x into sec x। दोनों का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, sec square x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो 2I is equal to pi sec square x का इंटीग्रेशन 10x हो गया, और sec x into 10x का इंटीग्रेशन sec x हो गया, तो 2I is equal to pi, पहले अपर लिमिट 10 पाई माइनस सेक पाई, और फिर लोअर लिमिट 10 0 माइनस सेक 0, तो 2I is equal to pi
tan pi is 0 and sec pi is -1. देखो इसको याद करने का ये तरीका है, जैसे cos 0 1 होता है तो इसके ऑपोजिट चलोगे तो cos पाई की वैल्यू हो जाएगी -1. cos पाई अगर -1 के इक्वल होगा तो sec पाई भी -1 के इक्वल होगा. फिर tan 0 0 और sec 0 1. पाई ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, दैट इज 2 पाई. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो i इज इक्वल टू पाई के इक्वल. तो इंटीग्रल की वैल्यू हो गई पाई. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखिए 4 प्रॉपर्टी हम अभी तक इसमें पढ़ चुके हैं, अभी 3 प्रॉपर्टीज बची हैं. अब उनको करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 एंड 7. प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए. प्रॉपर्टी नंबर 5 में लोअर और अपर लिमिट्स, लोअर एंड अपर लिमिट्स आर नेगेटिव टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं. तो इसमें आपको इस तरह से टर्म मिलेगा, जो लोअर लिमिट होगी नेगेटिव में वही लोअर लिमिट अपर लिमिट पॉजिटिव में होगी. fx dx. तो इसका रिजल्ट होता है 0 टू a fx प्लस f ऑफ -x dx. ठीक है, ये इसका जनरल रिजल्ट है. आप कभी भी ये प्रॉपर्टी आती है, कभी भी ये क्वेश्चन आता है उसमें ये प्रॉपर्टी लगाइए, क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा. लेकिन इसमें इसके स्पेशल केस करा के स्कूल में कराते हैं, तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं. इसी रिजल्ट को हम दो तरह से लिख सकते हैं. अगर फंक्शन इवन है तो इवन फंक्शन का मतलब होता है f ऑफ -x इज इक्वल टू fx. तो आप देखिए अगर f ऑफ -x fx के इक्वल हो जाएगा तो ये fx प्लस fx ट्वाइस ऑफ fx हो जाएगा. तो आपको इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर आप यहाँ पे इसको fx लिखोगे तो ये अपने आप ही 2fx के इक्वल हो जाएगा. और अगर फंक्शन ऑड है, फंक्शन इज ऑड, यानी कि f ऑफ -x माइनस fx के इक्वल है. अगर ये -fx के इक्वल हो गया तो ये इसको कैंसिल कर देगा और इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सारे क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हो. या दूसरा तरीका ये है कि पहले फंक्शन को चेक करो, f ऑफ -x को चेक करो, fx आता है तो ये रिजल्ट अप्लाई करो, -fx आता है तो ये रिजल्ट अप्लाई करो. लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आधा पार्ट इवन होता है और आधा पार्ट ऑड होता है, उसमें फिर यहाँ फंस जाते हैं. अगर आधा क्वेश्चन, मान लो दो क्वेश्चंस को ऐड करके लिखा हुआ एक कंबाइंड क्वेश्चन बना दिया, तो उसमें आधा फंक्शन इवन रहेगा आधा ऑड रहेगा, तो पूरा फंक्शन ना तो इवन हो पाएगा ना ऑड हो पाएगा. तो ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ये हमेशा आपको क्वेश्चन करके देंगे ऐसा नहीं है, आप इसमें फंस जाओगे. लेकिन ये वाला जो रिजल्ट है ये कभी नहीं फंसोगे आप, और बड़ी आसानी से इससे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो. तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप हमेशा इस वाले रूल को अप्लाई करें और इस वाले रूल को अप्लाई ना करें. ठीक है, इसमें आपको लिखना भी कम पड़ता है और रिजल्ट भी बड़ी आसानी से आ जाता है. इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको इवेल्युएट करना है -π/2 टू π/2 sin स्क्वायर x dx. इसको इंटीग्रेट करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें. तो ऐसे इसको करते हैं. हमारा जो fx है वो sin स्क्वायर x के इक्वल है, तो इंटीग्रल हो गया -π/2 टू π/2 sin स्क्वायर x dx.
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट एज इट इज रहेगा। तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, जैसे -π/2 to π/2 है, तो लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा और अपर लिमिट सेम रहेगा, यानी कि π/2 रहेगा। फिर यहाँ पे एफ एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स। फिर एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे बनाएंगे? जहां पे एक्स है उसको माइनस एक्स लिख दीजिए। तो देखिए ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा तो उसका स्क्वायर भी साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो 0 to π/2 और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल आ गया। 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, तो 2 बाहर चला गया, तो 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। और इससे आगे ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का क्वेश्चन बन गया। लोअर लिमिट 0 आ गई तो इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 4 से कर सकते हैं। इसका बचा हुआ पार्ट मैं ऊपर करूंगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आई का रिजल्ट आ गया ट्वाइस 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए। तो यहाँ x की प्लेस पे हम लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। तो 0 to π/2 और साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा cos x, तो ये cos स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 + 2, फिर i + i 2i के इक्वल हो जाएगा। फिर 2 कॉमन ले लीजिए, 0 to π/2 और ये इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1। तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x 0 to π/2, दैट इज π/2 माइनस 0। तो इंटीग्रल हो जाएगा i इज इक्वल टू π/2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 6, व्हेन लोअर लिमिट इज 0 and upper limit is to be halved, तो जब लोअर लिमिट 0 होता है और अपर लिमिट को हाफ करना होता है, वो क्वेश्चंस में जैसे जैसे आप आगे चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब हाफ करने की जरूरत पड़ती है। एस्पेशली व्हेन अपर लिमिट इज पाई 2 पाई एक्सेट्रा।
तो पाई के मल्टीपल्स जब जैसे पाई या 2 पाई होता है तो हम अपर लिमिट को आधा करते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है कि लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए। तो आपको इस तरह का फंक्शन मिलेगा 0 to 2a fx dx। जो भी अपर लिमिट है उसको हमने 2a अज्यूम कर लिया ताकि इसको आधा करें तो हम a लिख सकें। तो इसमें लोअर लिमिट तो सेम रहती है, अपर लिमिट हाफ हो जाती है। मतलब अगर ये पाई है तो पाई बाय 2 हो जाएगा, अगर 2 पाई है तो ये पाई हो जाएगा, मतलब जो भी अपर लिमिट होगी वो हाफ हो जाएगी। और इसका रिजल्ट आएगा एफ एक्स प्लस एफ अपर लिमिट माइनस एक्स, कि जो भी अपर लिमिट है उसमें से माइनस एक्स कर दें, ये इसका रिजल्ट होगा। इसको भी आप स्पेसिफिक केस में दो तरह से लिख सकते हो, या तो एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आएगा, या एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आएगा। तो अगर ये एफ एक्स के अगर एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आता है तो ये एफ एक्स प्लस एफ एक्स टू एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स एंड 0 to a। और अगर एफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी बिल्कुल उसी की तरह है। आप या तो इसको इस वाले मेथड से कर सकते हो कि एफ टू ए माइनस एक्स को अलग से चेक करो और ये रिजल्ट यूज करो, या ये जनरल मेथड है, इसको आप हर एक जगह अप्लाई कर सकते हो। तो आप जैसे ही अपर लिमिट आपको करना हो तो ये वाला रूल अप्लाई करिए, इसको यूज करने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इंटीग्रल दिया हुआ है 0 to पाई cos स्क्वायर एक्स dx, इसको इवेल्युएट करना है 0 to पाई cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये अपर लिमिट पाई है, तो हम इसको अपर लिमिट को हाफ करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो अगर इस वाली प्रॉपर्टी को लगाते हैं तो ये 2a से a हो जाता है, मतलब अपर लिमिट हाफ हो जाती है। तो ये पाई से कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। फिर ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, मतलब जो cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे है ऐसे ही यहाँ पे भी रहेगा cos स्क्वायर एक्स। और फिर दूसरे पार्ट में x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स आ जाएगा। ये 2a इज व्हाट, अपर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो इस वाले फंक्शन में सब कुछ सेम रहेगा, बस x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि पाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में तो यहाँ पे माइनस एक्स आता है, अपर लिमिट नहीं आती। और प्रॉपर्टी नंबर 6 में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस एक्स के साथ अपर लिमिट और आ जाता है, यानी कि cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स और cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स के इक्वल होता है, इसका स्क्वायर। तो माइनस cos एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और अब ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का क्वेश्चन बन गया। तो इंटीग्रल हो जाएगा ट्वाइस 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए, 2 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर और x की प्लेस पे पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा। और cos पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है sin x के इक्वल, तो ये sin स्क्वायर एक्स dx होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 इम्प्लाई ये i प्लस आई 2i हो जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 0 to पाई बाय 2 और ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1, तो 0 to पाई बाय 2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा 0 to पाई बाय 2 और इसमें लिमिट डालेंगे तो पाई बाय 2 माइनस 0, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा पाई बाय 2।
तो अगर आप इसको समझ लेते हैं एक बार अच्छे से तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रूव 0 to pi by 2 log sin x dx is equal to minus pi by 2 log 2। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है और इसमें लगभग सारी प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई होंगी, लेकिन हमें लिमिट्स का ध्यान रखना है। जैसे जैसे लिमिट्स बदलेंगी उसी तरह से हम प्रॉपर्टी लिमिट्स के हिसाब से ही हम लगाते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने आई सपोज कर लिया। लेट आई इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x dx। अब आप देखिए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अपर लिमिट पाई बाई 2 है, लोअर लिमिट 0 है। तो लोअर लिमिट 0 है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 या 6 लगा सकते हैं, लेकिन 6 प्रॉपर्टी तब लगाते हैं जब पाई या उससे ज्यादा अपर लिमिट होती है। यहाँ पे तो पाई बाई 2 है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 इसमें आप लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो 0 to pi by 2 और ये x की प्लेस पे आ जाएगा pi by 2 माइनस एक्स, और साइन pi by 2 माइनस एक्स होता है cos x के इक्वल, log cos x dx। ये इक्वेशन नंबर 2 हो। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो इक्वेशन नंबर 1 + 2 इंप्लाइज, तो ये i + i 2i के इक्वल हो गया। 0 to pi by 2 और ये log sin x plus log cos x, log sin x plus log cos x। ये log sin x plus log cos x log sin x into cos x के इक्वल हो जाएगा। तो 0 to pi by 2 log और sin x into cos x है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब भी sin x cos x साथ में आता है तो हम उसको sin 2x बना लेते हैं। तो हो जाएगा 0 to pi by 2 log sin 2x by 2। तो 0 to pi by 2 log sin 2x minus log 2 dx। तो 0 to pi by 2 log sin 2x dx minus 0 to pi by 2 log 2 dx। ये 2i की वैल्यू होगी। देखिए 2i इज इक्वल टू, ये वाला जो टर्म है इसको हमने i1 सपोज कर लिया। i1, तो इस पूरे टर्म को हमने i1 अज्यूम कर लिया और ये माइनस log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा। 0 to pi by 2। देखिए i1 माइनस log 2 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 0 से लेके pi by 2 तक। तो i1 माइनस log 2 और यहाँ पे आ जाएगा pi by 2 माइनस 0। तो ये i1 माइनस pi by 2 log 2 हो गया।
अब जरा देखिए कि जो रिजल्ट हमें लेके आना है, जो प्रूव करना है, -π/2 log 2, वो तो आ गया, -π/2 log 2 आ गया, लेकिन ये i के इक्वल होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में i होना चाहिए। तो हम i1 को इधर ले आएंगे तो 2i माइनस i1 हो जाएगा -π/2 log 2। तो अब हमें क्या करना है कि इसको i के इक्वल प्रूव करना है। -π/2 log 2 का आ गया, यहाँ पे i होना चाहिए। अब आप सोचिए कि हम i1 को क्या प्रूव कर रहे हैं, ये जो i1 फंक्शन है, ये जो है, इसको कितना प्रूव कर दें कि ये i हो जाए। तो 2i माइनस i, अगर ये i1 को हम i के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो 2i माइनस i के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारा काम है i1 को i के इक्वल प्रूव करना है। नाउ i1 इज इक्वल टू, ये i1 ये वाला टर्म हमने लिया था 0 to π/2 log sin 2x dx। तो अब हम इसको i के इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। i के इक्वल प्रूव करने से क्या होगा, ये 2i माइनस i के इक्वल हो जाएगा। अब i को जरा इससे मैच कराइए, 0 to π/2 ये ठीक है, log भी ठीक है, sin भी ठीक है, बस ये x के प्लेस पे 2x है, तो हमें 2x को x पुट करना है, लेकिन हम सेम वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, इसलिए हमने 2x को t सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो हम चाहते तो हैं कि 2x को x रखें, लेकिन सेम वेरिएबल में नहीं हो सकता है, इसलिए हमने 2x को t सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो 2 इज इक्वल टू dt dx होगी, और dx की वैल्यू हो गई dt/2 की। इसमें लिमिट्स चेंज करिए, अगर लोअर लिमिट में x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो t कितना हो जाएगा, और अपर लिमिट में अगर x की वैल्यू π/2 के इक्वल है तो t कितना हो जाएगा। तो लोअर लिमिट में अगर x को 0 पुट करते हैं तो t 0 हो जाएगा, और अगर x को π/2 पुट करते हैं तो 2 इंटू π/2 पाई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे x को π/2 रखिए तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, t पाई के इक्वल हो जाएगा। तो i1 की वैल्यू हो जाएगी 0 to π log sin t, और dx हो गया dt/2 के इक्वल। अब हमें इसको log sin x प्रूव करना था, लेकिन ये आ रहा है log sin t। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने देखा था कि चेंज ऑफ वेरिएबल डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। तो अगर हम इसमें वेरिएबल को चेंज कर दें 0 to π log t की जगह x लिख दें, तो ये हो जाएगा log sin x into dx/2। तो i1 की वैल्यू हो जाएगी 0 to π log sin x into dx/2। अब देखिए log sin x आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई कि अपर लिमिट पाई हो गई और हमें चाहिए π/2 के इक्वल। अब हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा के इसको π/2 के इक्वल लेके आएंगे। अब बाकी बचा हुआ पार्ट में इधर करूंगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए i1 की वैल्यू आ गई। नाउ i1 इज इक्वल टू, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 to π log sin x dx। अब इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे, यूजिंग 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx plus f2a minus x dx। इस प्रॉपर्टी को इसमें यूज करिए। तो देखो 0 to 2a, 2a से a हो जाएगा तो पाई से हो जाएगा π/2, फिर ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, ये log sin x ही रहेगा, और फिर फंक्शन सेम रहेगा, यानी कि log sin सेम रहेगा, बस x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x आ जाएगा। तो इस x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x, यानी कि पाई माइनस x हो जाएगा। तो जो पाई है ये 2a के इक्वल है, आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो 2a की प्लेस पे पाई आ जाएगा, और साइन पाई माइनस x किसके इक्वल होता है,
0 to pi by 2 log sin x, और sin 180 माइनस एक्स sin x के इक्वल होता है, तो ये log sin x ही आ जाएगा dx। तो 1/2 0 to pi by 2, और ये log sin x प्लस log sin x 2 log sin x के इक्वल हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 0 to pi by 2 log sin x, और ये i के इक्वल हो गया। ये फंक्शन हमारा i के इक्वल था, तो दिस इज इक्वल टू i, यानी कि i1 i के इक्वल हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये i1 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो फ्रॉम 3 and 4, 4 in 3, मतलब 4 को हमने 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 2i माइनस i1 को i के इक्वल रख देंगे, इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, यानी कि i की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 2 log 2, एंड दिस इज प्रूव्ड, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा, एक बार में नहीं होता है तो फिर अच्छी तरह से समझिएगा, फिर जरूर करिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7, ये मास्टर प्रॉपर्टी है, a to b f(x) dx is equal to a to b f a plus b minus x dx। तो x के प्लेस पे हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 वाले क्वेश्चन भी इससे हो जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 वाले क्वेश्चन भी इससे हो जाते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे i इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन स्क्वायर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप इसमें इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस x dx, a प्लस b माइनस x dx। तो ये 30 प्लस 60 90 हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरह होती है। तो ये i प्लस आई 2i के इक्वल हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो 2i इज इक्वल टू, ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 के इक्वल, 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, एंड i इज इक्वल टू पाई बाई 12, ये इसका आंसर है। तो आपका होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज 7.11 करना है पूरा, बचे हुए सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने हैं, और मिसलेनियस के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन, और फिर मिसलेनियस 7 के एग्जांपल्स और क्वेश्चन 24 तक हमने कर लिए थे, 24 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं आप, और एग्जांपल्स भी करने हैं।
थैंक यू सर।